बाबा फरीद जी मुस्लिम धर्म की एक ऐसी महान शख्सियत हैं जिनके श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। आज उन्हीं के लिखे हुए श्लोकों में से हम कुछ ऐसे श्लोकों की व्याख्या करेंगे जिसे सुनकर आपको जीवन जीने का सही मार्ग मिलेगा। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, ऊंचे चढ़ के देखिया ता कर कर एहा अग। बाबा फरीद जी मनुष्यों को संदेश देते हुए कहते हैं कि मैंने अपने दुखों से घबराकर यह समझा कि सारे दुख सिर्फ मुझे ही मिले हैं, अकेला मैं ही सबसे दुखी हूँ, पर असल में दुख तो घर घर में है। फरीद जी अपने श्लोक में कहते हैं, जब मैंने अपने दुखों से ऊपर उठकर दूसरों पर नजर डाली तो मैंने जाना कि हर घर दुखों से भरा है, केवल मैं ही अकेला दुखी नहीं हूँ। इस श्लोक का भाव यह है, वही विरले मनुष्य इन सांसारिक दुखों से बचे हैं जो सतगुरु की शरण में रहकर प्रभु को हर समय याद रखते हैं। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख, अपनड़े गिरेवान में सिर नीवा कर देख। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि हे मनुष्य, अगर तू बारीक बुद्धि वाला बहुत ही समझदार है तो अपने हृदय में काले कर्मों का लेखा ना लिखा कर। तू औरों के बुरे कामों को ना देख, उनके अवगुणों को ना देख। अगर देखना है तो अपने अंदर अपने गिरेबान में झांक कर देख कि तेरे कर्म कैसे हैं। फिर तुझे जब अपने अवगुणों का पता चलेगा तब तो उन कमियों को दूर करके गुणवान बनेगा, तभी तेरा प्रभु से सच्चा रिश्ता बन सकेगा। किछ ना बुझे किछ ना सुझे, दुनिया गुझी पाहे, साईं मेरा चंगा कीता, नाही ता हम भी दच्छा आए। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि यह दुनिया देखने में बहुत खूबसूरत है, पर इसका मोह असल में छुपी हुई आग की तरह है जो मनुष्यों के अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। इस आग में पड़े हुए जीवों को जीवन के सही रास्ते की कुछ समझ नहीं पड़ती। फरीद जी कहते हैं कि मेरे साईं ने, मेरे प्रभु ने मुझ पर अपनी मेहर की है, जिसका सदका उसने मुझे इस माया की आग से बचा लिया है, नहीं तो दूसरों की तरह मैं भी इसमें जल जाता। इस श्लोक के द्वारा वे हमें समझाना चाहते हैं कि केवल प्रभु ही माया के मोह से खुद मेहर करके जीवों को बचाता है। हमारे में इतनी शक्ति नहीं कि इस मोह रूपी पोटली को हम अपने सिर से खुद उतार सके। फरीदा जा लबता नेह किया, लबता कूड़ा नेय, किच्चर छत लंघाई है, छप्पर टुट्टे मेह। बाबा फरीद जी फरमाते हैं, हे मनुष्य, अगर तू किसी लालचवश प्रभु की बंदगी करता है तो यह तेरा प्रभु के साथ सच्चा प्रेम नहीं है। जब तक तेरे मन में लालच है, इच्छाएं हैं, तब तक यह प्यार झूठा है। बाबा फरीद जी दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे टूटी हुई छत पर लगातार बारिश होने से वह छत कितना समय तक बची रहेगी, आखिर तो एक समय वह छत पूरी ही टूट जाएगी। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसका ईश्वर से प्यार भी टूट जाता है। फरीद जी इस बात पर भी जोर देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू केवल निस्वार्थ भाव से प्रभु बंदगी किया कर। तू उससे अपनी इच्छाएं ना मांग, केवल रब से रब को ही मांग ले, फिर देख तेरी हर इच्छा कैसे पूरी होती है। फरीदा काली तौली साहिब सदा है,
जेको चित करे, अपना लाया पिरम न लग गई, जे लोचै सब कोय, ए पिरम प्याला खसम का, जय पावे तै दे। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि मनुष्य जवानी में या बुढ़ापे में किसी भी अवस्था में प्रभु की बंदगी करके उसे पाने की कोशिश कर सकता है, पर बेशक कोई कोशिश करके देख ले, प्रभु के साथ प्यार अपने आप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह प्यार रूपी प्याला प्रभु का है। जिस पर प्रभु की मेहर होती है उसको वह प्रेम का प्याला देता है। जीव केवल उद्यम कर सकता है, कोशिश कर सकता है, परंतु यह मर्जी प्रभु की है कि वे अपने प्रेम के प्याले को किसे दे। फरीदा पिछल रात ना जाग्यो है, जीवंदड़ो मोयो है, जेते रब विसारिया ता रब न विसरियो है। बाबा फरीद जी फरमाते हैं, हे मनुष्य, अगर तू सुबह अमृत बेला में नहीं जागा और तूने प्रभु को याद नहीं किया तो तू जीवित ही मरे के समान है। तू प्रभु को भुला सकता है, पर याद रख, प्रभु तुझे कभी नहीं भुलाता। फरीद जी सभी मनुष्यता को यह संदेश देते हुए कहते हैं, तू अमृत वेला में उठकर प्रभु की बंदगी किया कर, ताकि तुझ पर हर घड़ी उस प्रभु की मेहर बनी रहे। रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। बाबा फरीद जी फरमाते हैं, हे मनुष्य, तू अपनी हक की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई से रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पी, लेकिन दूसरों की स्वादिष्ट रोटी देखकर अपना मन ना तरसा। जिसका भाव है कि बंदगी करने वालों को परमात्मा का नाम सभी पदार्थों से ज्यादा प्यारा लगने लगता है। उसका जीवन संतोष वाला हो जाता है। वे दूसरों के स्वादिष्ट पदार्थों की भी परवाह नहीं करता। सबना मन माणक ठाहन मूल मचांगवा, जेताऊ पिरिया दी सिक ह्याऊ न ठाए कहिंदा। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि सभी जीवों के मन मोती के जैसे हैं, यानी बहुत सुंदर, पवित्र और कीमती। अगर तू किसी का दिल दुखाकर प्रभु भक्ति करता है तो तेरी यह भक्ति रब के दरबार में कभी प्रवान नहीं हो सकती। अगर तुझे अपने प्रभु से मिलने की इच्छा है तो किसी का दिल ना दुखा, क्योंकि हर जीव के अंदर प्रभु का ही वास है। फरीदा राती वड्डियां तुक तुक उठन पास, तिग तिना दा जीविया जिना विडाणी आस। बाबा फरीद जी फरमाते हैं, दुखों की रातें बहुत लंबी होती हैं, जबकि सुख का समय जल्दी बीत जाता है। परम सुख में समय का पता ही नहीं चलता। बाबा फरीद जी समझाते हुए कहते हैं, जब मनुष्य एक प्रभु की आस छोड़कर बेगानों से उम्मीदें रखता है तो ऐसे मनुष्य के दुख का समय बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि जीवों के दुख केवल और केवल एक प्रभु ही खत्म करता है। सो ऐसे लोगों के जीवन पर धिक्कार है जो एक परमात्मा पर आस ना रखकर बेगानों से उम्मीदें रखते हैं। इसलिए बाबा फरीद जी कहते हैं, हमें केवल एक प्रभु पर विश्वास रखना है। ऐसा करके जीवन सुखों से भरपूर होगा। आप सवारे मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहें, सब जग तेरा होए। बाबा फरीद जी फरमाते हैं, खुदा कहता है, अगर तू अपने आप को संवार लेगा तो अपने अंदर से अपने अवगुणों को दूर करके गुणवान बनेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा, अपने मन को पवित्र बना लेगा, तभी तू मुझे मिल सकता है और फिर तू सदा के लिए सुखी हो जाएगा। और यह तभी होगा
जब तू इस संसार में रहते हुए भी सच का पल्ला पकड़ ले, फिर यह सारा संसार ही तेरा बन जाएगा। तो ये थे बाबा फरीद जी के 10 उपदेश। अगर आप ऐसे और उपदेश सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।